हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए कंटिन्यूएशन वीडियो में, जहां पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा पिछला टॉपिक, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स। अब देखिए, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम तीन जगहों पे देखने वाले हैं, दैट इज इन टाउन्स जो अभी हमारा चल रहा है, राइट। उसके बाद कंट्री साइड में जाएंगे जहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से जो पीसेंस थे अवध के वो किस तरह से मूवमेंट को देख रहे थे, एंड जो ट्राइबल पीसेंस थे वो किस तरह से इस मूवमेंट को देख रहे थे। उसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं, दैट इज हम देखेंगे प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम। वहां पर जाके थोड़ा सा देखेंगे, वहां पर देखेंगे किस तरह से मूवमेंट देखा जा रहा था। सो एक बार ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं जिस तरह से हमने देखा था। मतलब एक बार ब्रीफली समराइज कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। सो पिछले वीडियो में हमने देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है क्या, वो कब लॉन्च हुआ। फिर लिटिल ब्रीफ हिस्ट्री देखा हमने, दैट इज कलकत्ता सेशन, नागपुर सेशन, उसके बाद वो अडॉप्ट होता है, उसके बाद वो जनवरी 1921 में स्टार्ट होता है। फिर हम टाउन्स में गए। उससे पहले हमने क्या देखा कि जो ये मूवमेंट था वो स्टार्ट तो हुआ, बहुत पार्टिसिपेशन हुआ, बट जो लोग थे इसके अंदर वो स्वराज का जो टर्म था उससे डिफरेंटली ले रहे थे। मतलब डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट नोशंस ऑफ स्वराज एंड डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट स्वराज थिंग, राइट। सो मतलब उनके लिए क्या था कि स्वराज उनके उनके मतलब के हिसाब से था, ये हम कह सकते हैं सिंपली कि उनके ऊपर जो सिचुएशंस थी उन सिचुएशंस के हिसाब से स्वराज का मीनिंग देख रहे थे, राइट, ऐसे हम कह सकते हैं। उसके बाद हम टाउन्स में गए। टाउन्स में हमने क्या देखा, टाउन्स में हमने देखा कि किस तरह से जो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन था उसके साथ ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एंड किस तरह से मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन ने नॉन कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिशर्स को, राइट। कैसे, एक बार ब्रीफ समराइज कर लेते हैं, दैट इज व्हाट कि स्टूडेंट्स ने जो गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल्स थे, आप बोल सकते हो जो इंस्टीट्यूशंस थी वो छोड़ दी। उसके बाद टीचर्स एंड हेडमास्टर्स ने रिजाइन किया, एंड लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस गिव अप कर दी। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये सब कुछ हो रहा है। अब ये सब कुछ हो रहा है, इंस्टीट्यूशन छूट रहे हैं, फॉरेन गुड्स बॉयकॉट होने वाले, इलेक्शंस बॉयकॉट हो रहे हैं, तो उसका इकोनॉमिक फ्रंट पे तो असर पड़ेगा ही। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले, दैट इज इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट या आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक सिंपली। सो देखिए, पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हमारे। इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट वाज मोर ड्रामेटिक। मतलब क्या, ये इकोनॉमिक फ्रंट है, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत ही ड्रामेटिकली इफेक्ट पड़ा। ड्रामेटिकली कैसे, अब ये फाइनेंशियल्स देखेंगे हम आगे के, फाइनेंशियल्स वैल्यू या बोल सकते हो सिंपली वैल्यू जो देखेंगे हम, उसके ऊपर से आपको पता चलेगा, और जो कंडीशंस देखेंगे उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये ड्रामेटिक बोला जा रहा है, राइट। तो देखते हैं क्या अभी हो। इतना पॉइंट पता चल गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो इफेक्ट था ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वाज मोर ड्रामेटिक। उसके बाद फॉरेन गुड्स बॉयकॉटेड, लिक्विड शॉप्स पिकेट एंड फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड इन बॉनफायर। अब देखिए, फॉरेन गुड्स जो थे, फॉरेन गुड्स मतलब क्या, उस समय के ब्रिटिशर्स के गुड्स वगैरह ये सब कुछ। सो ब्रिटिशर्स के जो गुड्स थे, फॉरेन गुड्स, वो बॉयकॉट हुए। बॉयकॉट को मैंने बताया रिफ्यूजल ऑफ अ डील और फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। सो यहाँ पर रिफ्यूजल ऑफ अ डील हुआ, राइट। मतलब जो फॉरेन गुड्स का जो डील था आप बोल सकते हो, जो लिया जाता था दिया जाता था वगैरह ये सब कुछ, तो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया। जो लिक्विड शॉप थे, लिक्विड शॉप आपको पता है क्या होता है, लिक्विड शॉप जो थे वो पिकेट किए, मतलब उनको बंद कर दिए। एंड जो फॉरेन क्लोथ्स थे, फॉरेन क्लोथ्स मतलब वही जैसे फॉरेन गुड्स है वैसे फॉरेन क्लोथ्स जो थे वो बर्न हुए इन द बॉनफायर। जैसे कि आपने पढ़ा होगा और देखा भी होगा पहले कि ऐसे बहुत बड़ा ढीक लगाया गया था कपड़ों का, और उसे बहुत ही लार्ज स्केल में जलाया गया। जो ये फॉरेन क्लोथ्स थे उन्हें जलाया गया, राइट। अब आगे देखिए, इस फैक्ट से आपको पता चलेगा कि ड्रामेटिक कैसे है। इतने ये तो पता चल गया कि फॉरेन गुड्स बॉयकॉट हो गए, लिक्विड शॉप्स बंद हो गए, फॉरेन क्लोथ्स भी बहुत बड़े बॉनफायर में बर्न किए गए। उसके बाद क्या, इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ बिटवीन 1921 एंड 22। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में क्या डिफरेंस है अभी पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे कि ये क्या हुआ यहाँ पर। इंपोर्ट मतलब क्या, जो आ रहा है, विच इज कमिंग इन, एंड एक्सपोर्ट मतलब क्या, जो जा रहा है, मतलब विच इज गोइंग आउट। सो इंपोर्ट मतलब क्या, जो फॉरेन क्लोथ्स थे वो आ रहे थे, दे वर कमिंग इन द कंट्री, ओके, दे आर कमिंग इन द कंट्री, ओके। सो कौन सी कंट्री, अपनी इंडिया, ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है। सो इंपोर्ट हो रहा था फॉरेन क्लोथ्स का इन इंडिया, सो वो हाफ हो गया बिटवीन 1921 टू 1922। सो वो हाफ हो गया, इंपोर्ट मतलब जो आ रहा है। सो फॉरेन क्लोथ्स आ रहे थे अपने यहाँ पर पहले, पर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया,
लोगों ने नॉन कोऑपरेट करना स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स के साथ, तो जो फॉरेन क्लोथ्स का इंपोर्ट था वो हाफ हो गया बिटवीन 1921 टू 22। अब उसके वैल्यूज भी ड्रॉप हुए फिर, अब इंपोर्ट नहीं हो रहा, कहीं जा नहीं रहा, ठीक है, तो उसके वैल्यूज तो ड्रॉप होंगे। अब इतनी बड़ी वैल्यू थी वो, अब देखेंगे हम, बट इट्स अ शॉकिंग थिंग कि जितनी बड़ी वैल्यू थी उससे बहुत कम में आ गया, हाफ हो गया। दैट इज व्हाट वैल्यू ड्रॉप बिटवीन 1921-22, इतना पता चल गया। अब देखिए कितनी वैल्यू थी, 102 करोड़ से लेकर डायरेक्ट 57 करोड़, राइट। सो देखिए जो इंपोर्ट था वो हाफ हुआ बिटवीन 1921 टू 22, उसकी वजह से वैल्यूज ड्रॉप हुए, दैट इज 102 करोड़ से 57 करोड़ के तक गई, राइट। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इंपोर्ट्स जो थे वो हाफ हो गए, उसकी वजह से वैल्यू ड्रॉप हुई फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़।